दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में फलस्तीन की चर्चा हो रही है, गाजा की चर्चा हो रही है, वेस्ट बैंक की चर्चा हो रही है, खान यूनिस की चर्चा हो रही है और इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से 6,500 लोग मारे गए और उस पर जो बयान आया है बाइडन का, उस बाइडन के बयान पर चर्चा हो रही है। और बाइडन का जो बयान आया है वो बेहद ही शर्मनाक है और निहायत ही सांप्रदायिक बयान भी कहा जा सकता है। जो बाइडन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें फलस्तीनियों के मारे जाने के लिए जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि इतने फलस्तीनी 6,500 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, उस आंकड़े पर उनको भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। मानो वो ऐसा कह रहे हो कि अगर मारे गए हो तो इतने लोगों को पहले मारो और फिर उनकी लाशें दिखाओ और हमें बुलाओ, तब जाकर हम वेरीफाइड करें कि हाँ ये तो हमारी आंखों से देखी गई चीजें हैं, ये लाशें हैं और सब के सब मरे हुए हैं। इसलिए हम उस पर मुहर लगाते हैं कि हाँ 6,500 से ज्यादा फलस्तीनी वाकई में मारे गए। जो बाइडन कह रहे हैं कि अगर हो सकता है इजरायली हमले में आम फलस्तीनी मारे गए हों, लेकिन ये इजराइल पर किए गए हमले का नतीजा है। क्या सोच सकते हैं? इजराइल पर हमले का नतीजा बता रहे हैं, इजराइल पर किए गए हमले का अंजाम बता रहे हैं। ये मारे गए फलस्तीनी अमेरिकी नहीं है, ये मारे गए फलस्तीनी ब्रिटिश नहीं है, ये मारे गए फलस्तीनी एक आम अरब है जिसके जिम्मा सिर्फ इतना ही काम था कि वो सुबह से शाम तक अपनी रोटी की तलाश करता था और रात होते ही, शाम होते ही नमक रोटी जो कुछ भी उसको मिलता था वो खा पी कर सो जाया करता था। ऐसे तंगहाली में वो जिंदगी गुजारने वाले लोग थे और गाजा से बाहर निकलने के तो उनको हक भी नहीं था। 70, 75, 80 किलोमीटर इतनी लंबी गाजा पट्टी पर चारों तरफ से घेराबंदी कर रखा है, कटीले तार लगा रखे हैं, घेर रखे हैं कि इसमें से हम अगर चाहें तो हवा भी हमारी मर्जी से जाए, बिजली भी हमारी मर्जी से जाए, पानी भी हमारी मर्जी से जाए। और 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 18-19 दिन गुजर चुके हैं बिना बिजली हवा पानी के। गाजा में मौजूद फलस्तीनी किस तरीके से मौत का सामना कर रहे हैं, रोजाना मर रहे हैं। यहां तक कि अभी हाल ही में इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के ब्यूरो चीफ के पूरे परिवार को मार दिया है इजराइल ने, जिसमें औरतें हैं और एक दुधमुहा बच्चा है, पोता है उस ब्यूरो चीफ पत्रकार का पोता है। ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो फलस्तीन से सामने आ रही हैं, ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो इजरायली हमले के गवाह बन चुकी हैं। सवाल यह है कि आपको हमला हमास पर करना था, हमास का आपने कितना बिगाड़ा? मारना हमास को था तो जाके हमास को क्यों नहीं मारा? मार किसको रहे? आम फलस्तीनी को। उस फलस्तीनी का क्या कसूर है? क्या वो दुधमुहा बच्चा आतंकवादी है? क्या वो तमाम लोग आतंकवादी हैं जिनकी संख्या 6,500 से ज्यादा हो चुकी है? सबके अपने अपने दास्तान हैं। एक रात के अंदर 700 से ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है इजरायली हमले में। ताकत का ऐसा गुरूर ऐसा कि कहां देखने को मिलेगा? बड़े बड़े देश मानवाधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट की बात करते हैं, लेकिन वाकई अब इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि क्या यह देश आतंकवादी नहीं है जो एक आतंकवादी सरकार के जरिए किए जा रहे हवाई हमले की हिमायत करते हैं? और यह हमला कर कौन रहा है? इजराइल कर रहा है। किसके हथियारों से कर रहा है? अमेरिकी हथियारों से कर रहा है। और अमेरिका इतना बड़ा हथियारों का सौदागर है और उसका सबसे बड़ा नेता कह रहा है कि उसे यकीन नहीं है कि इतने फलस्तीनी मारे गए होंगे। उसे आंकड़े पर यकीन नहीं, क्योंकि उसके जो समाचार एजेंसी रॉयटर्स, उसने इन आंकड़ों को वेरीफाइड नहीं किया। जबकि भारत के जो घुंघरू पत्रकार हैं वो जाकर के कमर हिला रहे हैं इजराइल के भीतर और दिखा रहे हैं कि देखिए 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था ना, हमास ने बड़ा ही क्रूर हमला किया था। लेकिन हिम्मत नहीं है कि हमास के ही किसी लीडर से जाकर बात कर सकें, हिम्मत नहीं है कि गाजा में पैर रख सकें और गाजा के अंदर जो हो रहे जुल्म सितम बर्बरियत है उसको जाकर फिल्मा सके, अपने कैमरे पर दिखा सके, क्योंकि वहां जाने का मतलब है कि इनकी मौत। और गाजा में जो भी मौजूद है आज नहीं तो कल उसको मरना है। इस तरह के हालात बना दिए गए, चाहे वो पत्रकार हो, राइटर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसको मरना है और चुन चुनकर इसीलिए इस तरह का काम किया जा रहा है। और सब इजराइल के सपोर्ट में, इजराइल की मदद के लिए हर तरह से तत्पर है। कतर ने बयान दिया, खूब लाल लाल आंखें दिखाई, कुछ हुआ नहीं। यह बस एक खाना पूर्ति है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि देखो जब यह घटना हुई थी तो हमने बोला था। इतिहास में अपना नाम लिखाया जा रहा है कि देखो भाई आवाज तो हमने भी उठाई थी, भले कुछ किया ना हो, लेकिन देखो हमने मुखालिफत में आवाज बुलंद किया था। सऊदी अरब भी यही आवाज बुलंद कर चुका है। इवन तुर्की, एर्तुगरुल गाजी वाला तुर्की और कुर्तोगुल वाला तुर्की,
अब समझ में नहीं आ रहा कि एर्तुगरुल गाजी आज के दौर में कौन है, कुर्तोगलू कौन है। और सब के सब वही खाना पूर्ति कर रहे हैं कि बहुत मजम्मत होनी चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए, हम इसकी आलोचना करते हैं, हम इसका जो है मुखालिफत करते हैं। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों से, जो नमाज पढ़ते हैं, सिर पर टोपी भी लगाते हैं, पगड़ी भी रखते हैं, सर पर एहराम भी बांधते हैं, बकरे का गोश्त भी खाते हैं, और भी आग में पका हुआ गोश्त खाते हैं भाई। नवाबी और इनके शौक बड़े आला दर्जे के हैं, लेकिन इनकी जबान अभी भी अमरीकियों की भाषा बोल रही है, चाहे कोई भी देश हो, तमाम देश। भारत ने तो कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखा दी कि वो फलस्तीन के साथ हैं और फलस्तीन की मदद के लिए अपने जहाज भेज दिए। जहाज के जरिए उनको मेडिकल के सामान दिए, इक्विपमेंट दिए, टेंट दिए, पानी साफ करने की गोली दी, दवाएं दिए, सर्जिकल इक्विपमेंट दिए। इतनी मदद तो कम से कम इतिहास याद रखेगा ना कि जमात से मदद करने और जमात से हिमायत करने वालों की संख्या तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनके ऊपर इस्लामिक कंट्री का ठप्पा नहीं लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मदद कर रहे थे। चाहे रशिया मदद करने वाला हो, चाहे चीन मदद करने वाला हो। लेकिन वाकई बाइडेन कह रहे हैं कि उनको यकीन नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन दुबक चुका है, थर थर कांप रहा है। किससे? इजराइल से, अमेरिका से और उसके तमाम गठबंधन देशों से कांप रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। एंटोनियो गुटरेस ने सिर्फ इतना कह दिया कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया, ये ऐसे ही नहीं था, बेवजह नहीं था, यूं ही कोई हमला नहीं हो गया, बल्कि 57-58 साल जो इजराइलियों के जरिए जो फलस्तीनियों, बस्तियों, आबादी, उनके घरों पर जो हमले हो रहे हैं, जो उन पर जुल्म सितम हो रहे हैं, उनके घरों, उनके मकानों, उनकी बस्तियों पर जो लगातार कब्जे किए जा रहे हैं, ये उसका नतीजा है, ये उसका नतीजा है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? एंटोनियो गुटरेस को इजराइल के राजदूत ने लाल लाल ऐसी आंखें दिखाई कि एंटोनियो गुटरेस को बाद में इस मामले में सफाई पेश करनी पड़ी कि नहीं भाई, आप हमारे बयान का ऐसा गलत मतलब मत निकालिए, क्योंकि इजराइल ने कह दिया कि एंटोनियो गुटरेस उस ओहदे पर बैठने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है जिसे यूएन चीफ कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के चीफ एंटोनियो गुटरेस से इजराइल ने बकायदा इस्तीफा मांग लिया, कहा कि भाई इस्तीफा दो, तुम उस ओहदे पर बैठने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। सब बता दिया कि तुम हमास के हिमायती हो, तुम आतंकवादियों को पैरोकार हो, सब बता दिया, सब घोषित कर दिया उसको, एंटोनियो गुटरेस को। लेकिन एंटोनियो गुटरेस ने इस मामले में कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, और जब तक वाशिंगटन डीसी से उनकी तरफ से जवाब देने के लिए कोई इशारा नहीं आ जाता, एंटोनियो गुटरेस ऐसे ही कांपते रहेंगे। क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, और जब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है तो किसकी इतनी हिम्मत है जो इनके मामले में दखल दे दे। इसके साथ ही बाइडेन के उस बयान पर हम चर्चा करना चाहेंगे जिसमें बाइडेन ने कहा है कि ये आंकड़े सही नहीं, ये आंकड़े बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा कि फलस्तीनियों के जरिए जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कोई भरोसा नहीं है उसका। स्वास्थ्य मंत्रालय का उनका कहना है कि 6,500 से ज्यादा लोग, आम लोग मारे गए हैं। लेकिन बाइडेन कह रहे हैं कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि फलस्तीनी सच बता रहे हैं, कितने लोग मारे गए। मुझे यकीन है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं, और ये जंग छेड़ने की कीमत है। ये बाइडेन कह रहे हैं, जंग छेड़ने की कीमत है। लेकिन बाइडेन ने यह नहीं बताया कि उनको फलस्तीनियों के मारे गए आंकड़े पर इतना संदेह क्यों है, क्यों इतना उनको शक है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। गाजा पट्टी के लिए फलस्तीनियों के खिलाफ जंग छेड़ने के ऐलान जिस तरीके से इजराइल की तरफ से लगातार हो रहा है, क्या हम आतंकियों को मार रहे हैं? इजराइल दावा कर रहा है कि हम हजारों आतंकियों को अब तक मार चुके हैं, पर सवाल है कि आपने आतंकियों को कहां मारा? अगर आपने हजारों आतंकियों को मार दिए होते तो फिर ये लगातार आपके ऊपर रॉकेट क्यों छोड़े जा रहे हैं? कौन छोड़ रहा है? क्या गजा में बैठकर इजराइल के लोग इजराइल की तरफ रॉकेट छोड़ रहे हैं? क्या हमास नामक कोई वजूद मौजूद है आज के दौर में? कोई वजूद है हमास का? क्योंकि अगर हमास का वजूद होता था तो अब तक हजारों की तादाद में मारे गए लोगों में आम लोग ना होते, वो हमास के ही लोग होते। लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे मार दिए जा रहे हैं, औरतें मार दिए जा रहे हैं, सब सोते हुए
यहां तक कि हो रहा है कि कोई बाहर भी घर से निकल रहा है तो उसकी गारंटी नहीं है कि वापस लौट करके वो आएगा। कब कहां से किधर से बारिश हो जाए, गोले बारूद की, हवाई हमले की कोई गारंटी नहीं है। भारत में एक अलग ही राग अलापा जा रहा है। यहां जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम गिद्ध की भूमिका में खूब नाच रहे हैं, खूब ढोल पीट रहे हैं, कह रहे वाह, सीधे कह रहे हैं कि इजराइल मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें उंगली करोगे तो फिर वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। इजराइल पलटवार करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा, बहुत बड़ा काम करेगा। हालांकि सबको मालूम है कि आखिर इनके तरफ से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, क्योंकि विदेशी मीडिया ने यहां तक लिखना शुरू किया कि जितने भी फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं और जितने भी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो सबसे ज्यादा भारत से फैलाई जा रही है। और भारत में भी कौन, जो राइट विंग एक्टिविस्ट हैं, राइट विंग वाले, यानी बीजेपी और आरएसएस के लोग, इन्हीं लोगों को अब तक राइट विंग कहा जाता है। और इनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाओ तो हाल तो बुरा होगा ही। पर सवाल है कि आखिर हमारे देश को किसने रोक रखा था? जो हमारे परम पूज्य प्रतापी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अब तक चीन को कितनी बार लाल आंखें दिखाई हैं या फिर मधुमक्खी और छत्ते वाला रोल निभाया है? क्या रोल निभाया हो कि देखो चाइना वालों, चाइना तुमने हमारे अंदर घुसपैठ किया, तुमने हमारी जमीनों पर कब्जा की, तुमने हमें बार बार छेड़ा और इसके बदले में तुमने तुम्हारा ये अंजाम कर दिया। यहां तो ये हाल है कि मोहन भागवत मणिपुर के ऊपर बयान दे रहे हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े और मणिपुर को बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ी साजिश है, वो ऐसे ही नहीं हुआ, उसे कराया जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है। चलो ठीक है, कराया जा रहा है, पर उन्हीं के कैडर के व्यक्ति आज स्वयंसेवक से प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे प्रधानमंत्री न मणिपुर को शांत कर सकते हैं और न चीन को डरा धमका सकते हैं, न ही चीन को लाल आंख दिखा सकते हैं। हालात ये है कि चीन में, चीनी का नाम सुना होगा आपने, चीन में चूंकि ची लिखा है और न लिखा है तो वो चीनी वाला शब्द जो है शायद उससे भी उन्होंने परहेज कर लिया है। ची बोलने में भी उनकी जबान लरस रही है, चीन नहीं बोल पा रहा है। पाकिस्तान को आंखें दिखाई जा रही हैं, खूब आंखें दिखाई जा रही हैं, लेकिन चीन की तरफ कुछ भी बोलने से बहुत परहेज हो रहा है। और वहीं चीन फलस्तीन के समर्थन में है, रूस फलस्तीन के समर्थन में है, ईरान भी फलस्तीन के समर्थन में है। बड़े बड़े अरब देश बातें तो कर रहे हैं लेकिन धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। 6,500 से ज्यादा आम फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। अल जजीरा पे जो आंकड़े पेश किए गए उसमें 6,546 से ज्यादा ही फलस्तीनी अब तक मारे गए हैं। हालत ये हुई कि हर 15 मिनट में एक बच्चा मर रहा है और ये आंकड़ा भी 10 दिन पहले का है। हर 15 मिनट में एक बच्चे मर रहे हैं। आज 19-20 दिन हो चुके हैं, 18-19 दिन तो हो ही चुके हैं, लेकिन हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। आम लोगों को मारा जा रहा है, आम लोगों को तड़पाया जा रहा है। ये बात गौर करने वाली है कि किस तरीके से दुनिया उस वक्त भी खामोश तमाशा देख रही होगी जब लाखों यहूदियों को अलग अलग देशों में सताया जा रहा था और जर्मनी में उनका नरसंहार किया जा रहा था। पर कितने अफसोस की बात है, आज खुद को यहूदी देश कहने वाला इजराइल वही काम कर रहा है जो उनके साथ उनके दुश्मनों ने किया। और कितने अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने गले लगाया उन लोगों के गले काटने पर इजराइल उतारू हो चुका है और पूरी दुनिया बैठकर ताली पीट रही है। लेकिन यह ताली अपने आप में बहुत बड़ी गाली है और यह बताने की कोशिश कर रही है कि तुम तमाशाबीन नहीं हो, तुम उस गिरोह का हिस्सा हो जो ताली पीट कर गुंडई दिखाती है और तुम उस गिरोह के लोग हो जो कहीं भी शांत नहीं बैठ सकते, शांति तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और ये गिरोह कौन है? ये गिरोह है तमाम पश्चिमी देश, ये गिरोह है तमाम यूरोपियंस, ये गिरोह है तमाम अंग्रेज और ये गिरोह है तमाम अमेरिकन्स। इन लोगों ने हथियारों की ऐसी सौदागिरी की है, ऐसी सौदेबाजी की है कि जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ दुनिया का कोई इलाका शांत नहीं हुआ। इतिहास इस बात को याद रखेगा कि अमेरिका ने किस तरीके से नरसंहार की हिमायत की है, किस तरीके से मासूम फलस्तीनियों के मुंह को ले जाने वाले पानी के कतरे को रोका है, किस तरीके से उसने दवाओं को रोका है, किस तरीके से उसने एक एक बच्चे को मरने से, किस तरह से अमेरिका ने एक एक बच्चे को मार देने की हिमायत की है। इतिहास इस बात को याद रखेगा और इस बात को भी याद रखेगा कि दुनिया के कई देश जो अल्लाह का नाम लेते थे, रसूल का नाम लेते थे, दुबक करके बैठे हैं, सिर्फ बड़े बड़े बयानवीर बन रहे हैं। फिलहाल
क्या कहेंगे जो बाइडन के बारे में, क्या कहेंगे एंटोनियो गुटेरेस के बारे में, और क्या कहेंगे इजराइल के बारे में। सब कुछ का तो तमाशा बना हुआ है, किसी कुछ मतलब तो है नहीं। मतलब बस एक ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में हथियार होगा उसी को सबसे बड़ा शांति दूत कहा जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।